ये उस रात को मिले लेटर्स में से है। ये वो लेटर है जिन्हें भेजने का दावा रीजा ने किया। मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार अच्छी तरह देख लें। दावा किया है? क्या बात है? मुझे लगता है कि सीजर से आपकी काफी लंबी बातचीत हुई है ना? मैं अब तक सीजर से नहीं मिला हूं। मैं कुछ दिनों से तलाशी के नतीजों का इंतजार कर रहा था, इस पर मेरी नजर थी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस तलाशी में हमें पता चला कि रीजा के धमकी भरे लेटर्स इन कागजों से बहुत मेल खाते हैं। ये सब क्या बकवास है? ये बस एक मामूली सा कागज है और कुछ नहीं। इस कागज पर एक वाटरमार्क है। कागज आधे हैं तो सब पर वाटरमार्क नहीं है, पर जो लेटर फार्मेसी पर आया था वो भी आधा था। हाँ, हम इन्हें कंपनी में भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा मतलब ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पर इसका मिलना इतना भी आसान नहीं है। क्या ये हमारे पापा की पेन है? जरा दिखाइए तो। हाँ, लेटर्स इसी पेन से लिखे गए हैं। ये पेन उस दिन इन्वेस्टिगेशन में हमें मिला था। इसका मतलब मिस्टर तहसीन ने ये लेटर्स लिखे हैं। ये सब बकवास है, बस एक कोरी बकवास है। मुकदमे से पहले एक बहुत बड़ी साजिश है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम सब के लिए ये बात बहुत ही हैरान कर देने वाली है। हम सब के लिए ये एक नया सबूत है। हमें एक बार फिर से तलाशी लेनी होगी। तो ये सब उन्होंने प्लान किया है। उन्होंने बहुत ही चालाकी से ये सारी प्लानिंग की। सीजा की मॉम को मारने की साजिश रची, पर वो इतने बेवकूफ हैं कि उन्होंने इसके लिए अपनी ही पेन और पेपर का इस्तेमाल किया। या कोई और जो आसानी से उनके ऑफिस में दाखिल हो सकता है, उसी ने ये लेटर्स लिखे हैं। नहीं, ये एक साजिश है। हाँ, बिल्कुल। और जो भी ये साजिश कर रहा है वो चाहता है कि हम लोग आपस में लड़ें। लेकिन कुरहान, हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी ये कर रहा है वो चाहता है कि बस हम आपस में उलझ कर रह जाएं। कितनी बड़ी साजिश है ये। ये सब कुछ सिर्फ एक बकवास है। ये मिस्टर तहसीन को फंसाने की साजिश का एक सबूत है। इसका मतलब खतरा अभी टला नहीं है। हमें संभल कर रहना होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी और बहुत कुछ पता लगाना बाकी है। तो जैसा मैंने कहा, हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं, पर यह सबूत कोर्ट में पेश होगा। इस मामले में हमें एक बार फिर से आपके बयान लेने होंगे। वो जो कुछ भी पूछना चाहते हैं उन्हें पूछने दो। बस बहुत हो गया, अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, बस बताना था। ओह हाँ, कोई परेशानी नहीं है। हम बस चैन से सो नहीं पाएंगे, और क्या। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? हाँ, तो मैं चलता हूँ। मैं छोड़ कर आती हूँ। क्या पूरी दुनिया में बस एक ही पेन है जो घूम फिर के बाद वहीं आ जाती है? हाँ डार्लिंग, बस एक ही है। तुम्हें याद नहीं सुहानी ने ये किसी से बनवाया था? तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी? मैं बस चाहती थी कि आप इस बारे में एक बार सीजा से बात करें, पर अब सब गड़बड़ हो गया है। फिक्र मत कीजिए, मैं उसे सब बता दूंगा। आप उसे ये भी बताना कि उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड से उस आदमी को पहचान लिया है जिसने उस दिन मेरे डैड का रास्ता रोका था, क्योंकि उसे मेरी हर बात झूठी लगती है। मैं समझ गया, उसे बता दूंगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सी यू। हैव अ नाइस डे। गुड डे। थैंक्स। जरा बताइए, इस घर में
सिक्योरिटी कैमरास कहाँ लगे? कैमरास बस बाहर की ही रिकॉर्डिंग करते हैं, अंदर की नहीं। ठीक है। मान लो कि उन्होंने ऐसा लिखा, बस मान लो कि उन्होंने ये सोचकर लिखा कि सबको इस बात पर यकीन हो जाएगा, पर इससे ये साबित नहीं होता कि उन्होंने सीजर की मां को मारा है। ये तो जैसे दो अलग अलग बातों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। उनमें से एक लेटर मेरे पास आया था कुरहान। मिस्टर ताहसिन भला ऐसा क्यों करेंगे? अपने आप को बचाने के लिए। इसका मतलब ये सब डैड ने किया है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कत्ल भी किया है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मेरी बात सुनो, ये तो जाहिर है कि कोई और ही है जो हमारे पापा को जेल भेजना चाहता है। विलेज स्क्वायर का हादसा, फार्म हाउस की आग इसी तरफ इशारा करती है। सुहान, लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम किडनैप हुई थी, और देखा जाए तो पापा अपने आप को बचाने के लिए इस बात का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम इतनी जल्दी अपने डैड का साथ कैसे छोड़ सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है, हम अब भी उनके साथ हैं मिस अदालत। मैं जानना चाहती थी कि आप कब निकलेंगे। मैंने आपकी सारी चीजें पैक कर दी हैं। थैंक यू सो मच। जब मिस्टर ताहसिन जेल से छूटेंगे उन्हें सब समझ में आ जाएगा। मैं उन्हें सब बता दूंगी। ये बात याद रखना। मैं कह रहा हूं कि इस सब के पीछे डैड ही हैं, लेकिन अभी इस घर में सभी शक के घेरे में हैं। जिसने भी वो खत लिखे हैं उसका पता चल ही जाएगा। बिल्कुल, और वैसे भी वो गद्दार जो भी है उसका पता चल ही जाएगा। और सच कहूं तो मुझे लगता है खत लिखने वाला ही कातिल भी है। कोई तो आस्तीन का सांप है जो मिस्टर ताहसिन को दोषी ठहराना चाहता है, पर मैं उसे ढूंढ लूंगी। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे तुम्हारे लिए प्लम्स खरीदने थे। नहीं, अब मूड नहीं है मेरा। मेले में जाके कुछ खा लूंगी। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारे खत, वो जो रिजा को किडनैप करना चाहता था, वो जिसने प्रोसिक्यूटर का कंप्यूटर हैक किया, मतलब हम सबको इस तरह से उलझाने वाला, आखिर कौन हो सकता है सुहान? कमाल है। बताओ कि वो कर क्या रहे हैं। वो कुछ कर नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं। सुनो केमाल, वो नीचे कूद तो नहीं जाएंगे ना? लगता है वो कुछ सोच रहे हैं। फिर उन्हें कहीं और जाकर सोचने के लिए बोलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या हुआ? वो मैंने केमाल को सीजा का पीछा करने के लिए कहा। पहले उन्होंने अपनी मॉम की चीजें गरीबों में बांटी और फिर पता नहीं क्यों वो उस पहाड़ पर चले गए। केमाल, आखिर तुम उसके पास जा क्यों नहीं रहे हो? जल्दी जाओ।
अरे सीजर का कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा जल्दी उठाओ, हमें बताना क्या कहा। हाँ ब्रदर, क्या हुआ? केमाल, मेरा पीछा करना बंद करो। ठीक है, ठीक है, समझ गया। क्या हुआ? वो समझ गए कि केमाल उनका पीछा करे। उन्होंने कहा मेरा पीछा मत करो। आज तो मैं कुछ भी करके उन्हें मेले में लेकर आने वाली हूँ। वो नहीं आएगा। लगी शर्त? zucchini के फूलों का तेल हमारे देश के लिए बहुत नया है, तो मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत अहम है। मेहरीबान, मुझे बहुत दुख है। ऊपर वाला तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र दे। हाँ जरूर, गाड़ी में बैठो। तुम्हारा पति सेल्चुक आयदिनबाज को जितना मैं जानता था वो बहुत काम का आदमी था। अब उसके गुजर जाने के बाद अपने आप को अकेला मत समझना। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ। देखो, तुम्हारा बेटा अभी छोटा है, वो अभी पढ़ाई करेगा और तुम्हारा काम संभालने में उसे सालों लग जाएंगे। ये सोचकर मत घबराना कि तुम ये सब काम कैसे संभालोगी। मैं हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी कोई भी मदद कबूल करूंगी? जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो मैं अपने वकील को तुम्हें समझाने भेज दूंगा। कोई एक अच्छा सा ऑफर लेकर आएगा, वो एक तरह की पार्टनरशिप। पर वो क्यों? और इसके बदले में तुम मुझसे चाहते क्या हो ताहसिन? देखो, मुझे इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम क्या करने वाली हो, बस मदद करने आया हूँ। खैर, मेरे ऑफर के बारे में जरा सोचना और जरा खुद को संभालो, जिंदगी लंबी है। मैंने अपने आप को संभाल कर रखा है। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, खासकर तुम्हारी। मिसेस मेहरबा। हाँ कहिए। कल मैं मिस्टर ताहसिन से मिली थी। उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा था। वो जानना चाहते थे कि आपको मिला या नहीं। हाँ मिला था ना मैसेज। मैंने उसे वहीं डाल दिया जहां उसे होना चाहिए, कचरे के डिब्बे में। मिसेस मेहरबा, देखिए, मुझे नहीं पता कि उस मैसेज में क्या था, पर प्लीज वो जैसा कहते हैं वैसा ही कीजिए। मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। तो क्या मैं उसका प्यार कबूल कर लूं? तुम सच में चाहती हो कि मैं ऐसा करूं अदालत? तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो, सच में। माहो, सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बहुत भूख लग रही है। क्या खाने के लिए पेस्ट्री वगैरह कुछ मिल सकता है? जरूर भाई। यार, कल वो सब्जी खाई थी ना, उसमें बहुत ज्यादा नमक था। पूरी रात प्यास लग रही थी। मेरा मतलब है कि उस आंटी के हाथों में बहुत नमक है। अपना मुंह बंद रख। ज्यादा बड़बड़ की तो इसी जेल की जमीन में गाड़ दूंगा। वाह वाह वाह, दादाजी को देखो, 1 महीने में ही पता चल गया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, वो खाना नहीं बनाती होंगी भाई, वो तो रईसजादी हैं। हाँ, सही कहा ना, किचन में कभी पैर तो नहीं रखती होंगी। अरे मैं दावे के साथ कहता हूँ, लिख लो, ताहसिन कोरलुदा के पास काम करने के लिए बहुत लोग हैं। वो हाथ पैर जोड़कर पूछते हैं, ताहसिन साहब ये कैसे करें, ताहसिन साहब बताइए वो कैसे करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्यों, कुछ गलत तो नहीं कह रहा? अपनी जबान बंद रख, नहीं तो गर्दन तोड़ दूंगा तेरी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसने कत्ल क्यों किया। अरे जब इतने सारे लोग हैं तुम्हारे पास, फिर वो तो एक बूढ़ी औरत थी, क्या तुम्हें लगा कि तुम उसे काबू कर लोगे? बहुत हो गया। मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने उसे छुआ तक नहीं। पर अगर तूने अपनी गंदी जबान से मेरी फैमिली या वाइफ के बारे में कुछ कहा तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
आखिरी बार समझा रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। कान खोल के सुन ले, अगली बार अगर इस तरह की बात की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे प्लीज छोड़ दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। क्या कर रहे हैं? हटाओ पीछे। एक छोटी चिंगारी पूरे जंगल को तबाह कर देती है। सुन लो सबके सब, संभल जाओ वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। हाय। वेलकम सर। आपकी मॉम के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। इट्स ओके। पैसे दे दो और उन्हें गाड़ी में रख दो, मुझे कुछ देखना है। मैं अभी वापस आता हूँ। हेलो। इतना कुछ हो चुका है, उसके बाद भी तुम आसानी से खुले कैसे घूम रहे हो? बताओ। तुमने सबको राजी कर लिया है ना कि ये सब कुछ तहसीन कोलोदाग ने किया है? ये सच है कि नहीं? मिस्टर सीजर, जैसा मैंने पहले बताया, उस दिन मैं शहर में भी नहीं था। पर तुम साबित नहीं कर सकते कि उस दिन तुम कहां थे। मैंने सही कहा ना? हाँ? रुको। तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो? हाँ? तुमने प्रोसिक्यूटर को कहा कि तुम उस दिन इस्तांबुल गए थे। उस दिन वो हमें पकड़ने के लिए जंगल में गया था। अपनी ये बनावटी कहानियां बनाना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि उस दिन तुम कहां थे और तुम्हारा बॉस कहां पर था। तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूँ। तुम मेरी तकलीफ कैसे समझ सकते हो? हाँ, तुम तो तासीन के आदमी हो ना। एक्सक्यूज मी। तुम ही ने मेरे घर में आग लगाई और तुम जानते थे कि मैं तुम्हारे बॉस को बचा लूंगा। तुम ही ने मुझे यकीन दिलाया कि उसे बचाने के लिए मेरे डैड ने कुछ भी नहीं सोचा और अपनी जान दे दी। फिर तुमने मेरी गाड़ी खराब की और उसके बाद तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। एक मिनट, जरा बात कर रहे हैं। एक मिनट पीछे हटो। तुम्हारा बॉस ताहसीन कोलोदाग खुद से एक गिलास पानी तक नहीं पी सकता और तुम ये कह रहे हो कि ये सब कुछ उसने अकेले किया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारा नंबर भी बहुत जल्दी आएगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? चलो, कुछ तुमने अपने सिर्फ बॉस के कहने पर किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ये बात अपने दिमाग में डाल लो। मेरी आंखों में देखो, तुम मेरे जहन में हो। एक मिनट, कहा ना बात कर रहे हैं। तुम मेरे जहन में रहोगे, देख लेना। तुम्हारा नंबर भी जरूर आएगा। उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। जरा खुद का दिमाग लगाओ मिस्टर साली। डरिए मत। मैं आपसे ये नहीं पूछने आई हूँ कि आपने मेरे डैड को क्यों धमकाया। वो छोड़ो, यहाँ क्यों आई हो? मैं आपको फेस्टिवल के लिए इनवाइट करने आई थी, आप आओगे? बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैंने कहा मैं किसी भी हाल में उन्हें लेकर आऊंगी और सुहा ने कहा वो नहीं आएगा। हमने शर्त लगाई थी। फिर तो वो जीत गई। असल में वो हार गई। हम सब हार गए। हम क्या कर सकते हैं? वो छोड़िए, अब आप क्या करने वाले हैं? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं। मिस्टर सीजर, मेरी बात सुनिए।
फुजैन आंटी के जाने के बाद हम सब अकेले हो गए हैं। हाँ, उतना नहीं जितना आप, लेकिन अब आप भी हमें छोड़कर मत जाइए। इस घर में हम सब ने साथ मिलकर कितनी मस्ती की है। हम सब साथ में रोए हैं और हंसे हैं। हमने साथ खुशियां भी बांटी है और दुख भी। मैं इस घर में सिर्फ अपनी शादी के जोड़े में आई थी, और जैसे ही मैंने इस घर में कदम रखा हम परिवार बन गए, फ्यूजन आंटी का परिवार। बस बस, बहुत हुआ। नहीं हुआ, अब भी कम है। हम सब जानते हैं कि वो कमी हमेशा रहेगी। इस मामले में हम सब आपके साथ हैं मिस्टर सीजर, हम सब आपके साथ हैं। आप प्लीज ये बात कभी मत भूलना। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे।